अगर आप बाइट मुसापुर कटिहार में जो डीएलएड कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, उस कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं सेशन 2021-23 में, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो मैंने अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग वीडियो में बताया हूँ किस कॉलेज का किस तरह आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी वीडियो मैंने आपको प्रक्रिया बताया हूँ। आप चैनल पे जाके वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं, सभी कॉलेज का अलग अलग वीडियो मैंने आपको बताया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था बाइट मुसापुर कटिहार में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है उस कॉलेज से टीचर ट्रेनिंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट पे आप जब आएंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महिला प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय, यानी कि ये विद्यालय जो है, ये महाविद्यालय जो है, ये पहले सिर्फ महिला के लिए चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया। ये अब मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। अब मेल फीमेल सभी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले महिला के लिए ही चलाया जा रहा था, लेकिन अब जो है रूल चेंज कर दिया गया, नियम चेंज कर दिया गया है इस विद्यालय के। तो अब यहाँ से आप मेल फीमेल कोई भी है तो वो डीलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी पुष्टि मैंने इसकी हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके भी कर ली है। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई फॉर डीएलएड वाले ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार की फ़ोटो के ऊपर जो चल रही है ऑनलाइन अप्लाई, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट करना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सारे दिशा निर्देश को रीड करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर में जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दे देगा। उस ओटीपी इंटर करेंगे, उसका बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने की कुछ इस तरह यहाँ पे सबसे पहले कास्ट पूछ रहा है, जनरल है या जनरल से ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं अपनी कास्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है आर यू हैंडीकेप्ड, यानी कि आप विकलांग वगैरह हैं तो यस कर सकते हैं, अगर विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, हमारे केस में नो है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे साल मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ देंगे एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद कह रहा है लास्ट आपका एग्ज़ाम कौन सा है। लास्ट इंटरमीडिएट का था, ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे अब इंटरमीडिएट देंगे, यहाँ पे लाल कलर में दिखा रहा है 2021 पास कैंडिडेट आर यू नॉट एलिजिबल। तो 2021 में इंटर पास की, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए 2020 से पहले के पास होना। उसको मार्क टाइप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम परसेंटेज में था या पॉइंट्स में था, परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। आपका लेटेस्ट एग्जाम में कितना मार्क है, जैसे कि मैंने लेटेस्ट एग्जाम इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया, उसमें कितना परसेंट मार्क है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सेंटर आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, आर्ट साइंस उर्दू, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपका धर्म पूछ रहा है, जो भी आपका धर्म हो। यहाँ पे मैं इस्लाम डाल देता हूँ। अगर आप हिंदू धर्म चाहते तो हिंदू लिखेंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट का फुल नेम अंग्रेजी में डालेंगे, जो भी स्टूडेंट का फुल नेम, यहाँ पे हिंदी में स्टूडेंट का फुल नेम डालेंगे। तो स्टूडेंट का फुल नेम हिंदी में डालने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल पे आना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। इस पर आने के बाद लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस तरह व्हाट्सअप पे लिखते हैं अंग्रेजी में लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में आप लिखेंगे, हिंदी में ये कन्वर्ट करके दे देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में कन्वर्ट करके दे दिया। इसे कॉपी करके हम इस हिंदी वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट का फादर्स का फुल नेम यहाँ पे डालेंगे और स्टूडेंट का मदर्स का फुल नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिलअप, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट है। उसके बाद इंटरमीडिएट डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। परमानेंट एड्रेस डालेंगे और उसके बाद अगर आपको परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस फिलअप करेंगे। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल है, उर्दू ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने उर्दू सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ एग्जाम पे क्लिक करने के बाद दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या आप बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से किए हैं जिसमें एक सब्जेक्ट आपका उर्दू था, या आप उर्दू बोर्ड यानी कि मदरसा बोर्ड से ही मौलवी के इंटर किए। अगर आप 12 किसी अदर बोर्ड से किए जिसमें 100 का आपको एक सब्जेक्ट उर्दू था तो वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप
ट्वेल्थ यानी कि मौलवी मदरसा बोर्ड से किए हैं तो नीचे वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 10th की डिटेल देंगे, 10th किस बोर्ड से किए यहाँ पे डालेंगे। उसका 10th की डिटेल यानी मदरसा बोर्ड से किए तो मदरसा डालेंगे। BSAB मतलब कि BSMEB बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड डाल सकते हैं अगर बिहार मदरसा बोर्ड से किए। अगर बिहार बोर्ड से किया तो बिहार बोर्ड यहाँ पे डालेंगे। मैट्रिक की डिटेल डालने के बाद मैट्रिक जो आप किस स्कूल से किए, किस मदरसा की, वो डालेंगे। और 10 मार्क आपको कितना मार्क है वो डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है आप फुल मार्क कितने का था वो डालेंगे। जैसे फुल मार्क डालेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि 10th आप कौन सी साल पास किए हैं। इसी तरह आपको 12th की भी डिटेल देना हो, 12th की या मौलवी की दे सकते हैं। अगर आप उर्दू लेंस से तो मौलवी देंगे, नहीं तो 12th देंगे। 12th कौन सी विद्यालय से किए हैं, मदरसा की, 12th में कितना मार्क आया, 12 कितना का था, वो सारी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि 12th आप कौन से साल पास किए, ठीक है, 12th की डिटेल। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर एक मिलेगा, तो वो पेमेंट पहले करते और रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम लेते। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, SBI कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह आ सकते हैं। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह टर्म्स ऑफ कंडीशन आ जाएगा। तो या आप SBI की वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, SBI की वेबसाइट पे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। SBI की सब वेबसाइट पे आएंगे, SBI कलेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किए, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे बिहार। यहाँ पे टाइप ऑफ कॉर्पोरेट पे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गो बटन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे गो बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको देना होगा, कॉलेज के विद्यालय का नाम आपको देना होगा, प्रखंड शिक्षक महाविद्यालय, तो PRA देख सकते हैं, प्रखंड शिक्षा एंड प्रशिक्षण संस्था मुसापुर कटिहार। आप प्रखंड जैसे लिखेंगे पहला रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, प्रखंड शिक्षा एंड प्रशिक्षण संस्था मुसापुर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो चलिए यहाँ पे हम सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में जो डिटेल मांगी जा रही है वो सारी डिटेल डालेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर में आप 0 डिटेल डाल सकते, जो भी डिटेल यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है ये सारी डिटेल डालेंगे। कैप्चर बॉक्स में कैप्चर डालेंगे, सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। सबमिट बटन में क्लिक कर जो डिटेल आपने फिलअप किया वो सारी डिटेल कन्फर्मेशन के लाएंगे, सभी डिटेल को चेक करेंगे। डिटेल चाहिए तो कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, जिससे मैं पेमेंट करना है पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं UPI से पेमेंट करूँगा, UPI को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस से भी आप पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं QR कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और QR कोड जनरेट करता हूँ। उसके बाद किसी भी UPI एप्लीकेशन से उस QR कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट करना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो वर्चुअल एड्रेस से भी पेमेंट कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस यानी कि अपना फ़ोनपे नंबर, उसके बाद @YBL लगाएंगे, आपके फ़ोनपे पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट से आप पेमेंट कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एड्रेस से नहीं करूँगा बल्कि मैं QR कोड से करूँगा। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, QR कोड जनरेट हो जाएगा। QR कोड जनरेट हो जाने में किसी भी UPI एप्लीकेशन से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देना है। चलिए हम फटाफट पेमेंट कर देते हैं। तो हमने पेमेंट कर दिया, हमारी ओर से पेमेंट सक्सेस है। अब ये वेबसाइट ऑटोमेटिक इसे रिडायरेक्ट कर देगी। पेमेंट सक्सेस हो गया, रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो गया। यहाँ पे रिसिप्ट डेट दिएगा, क्लिक है टू व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेगी। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं या प्रिंट पे क्लिक करके आप सेव एज PDF में से PDF में आप सेव भी कर। चलिए हम फिलहाल PDF में से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे SBI रेफरेंस नंबर, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर को कॉपी करेंगे और SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर में से पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट की डेट को आपने किया वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं आज ही अभी पेमेंट किया हूँ तो आज की डेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जिसकी सभी डॉक्यूमेंट की साइज़ 250 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर, स्टूडेंट का हिंदी में सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। हिंदी में सिग्नेचर ये रहा। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करेंगे। इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरमीडिएट मार्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम इंटरमीडिएट का मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट को आप अपलोड करेंगे। जनरल कैटेगरी से ज़रूरी नहीं है, अगर अब रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। चलिए मैं आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे SBI कलेक्ट पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिला, जो आप सेव एज PDF में सेव किए तो वो PDF को यहाँ पे आपको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर इन इंग्लिश, स्टूडेंट का इस सिग्नेचर इंग्लिश में आपको अपलोड कर देना होगा। चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट का ये इंग्लिश वाला सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा।
मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड सभी की भी 250 से कम होनी चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट की भी 250 से ज़्यादा हुए तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, उसको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इस सारी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं, आपके द्वारा दिया गया डिटेल सारा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन अपलोड एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिर से दिखने को मिल जाएगी। ये सारी डिटेल को आप चेक करेंगे, आपके द्वारा भरी गई डिटेल सारा सही है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट इस डिटेल को चेक कर लेते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया डिटेल सारा सही है या नहीं। तो हम अपनी डिटेल को सारा चेक कर चुके हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं हमारे द्वारा भरा गया सारा डिटेल सही है। और नीचे आएंगे और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट को आप सीन भी कर सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट को आप देख भी सकते हैं। अगर कुछ गलत लगता है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारे केस में हमारा सही है सारा चीज़, तो हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिसिप्ट हमें भी दे दिया जाता है। ये हमारा अप्लाई रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं, जैसे बस PDF कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर का आइकन है, प्रिंटर का आइकन पे क्लिक करेंगे, इसे आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे बाइट मुसापुर का ऑनलाइन प्रक्रिया आप पूरी तरह जान गए होंगे।